Hi everybody, welcome back to my YouTube channel. I hope आप सब ठीक होंगे। आज का टॉपिक हमारा उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कि नॉर्मली इंडिया से बाहर जाते रहते हैं या फिर उनका कोई फैमिली मेंबर या रिलेटिव इंडिया से बाहर रहता है या फिर आने वाले टाइम में वो प्लान कर रहे हैं इंडिया से बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए या फिर स्टडी पर्पस के लिए या जॉब के लिए या फिर कोई और रीजन के लिए। तो आइए हम एक प्रेजेंटेशन के थ्रू समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक है टीसीएस ऑन फॉरेन रेमिटेंसेस अंडर एलआरएस। टीसीएस क्या होता है? टीसीएस का मतलब है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब एक टैक्स कटेगा जो कि सोर्स बेसिकली जब हम जैसे बाहर जाएंगे तो मनी चेंजर से पैसे चेंज कराएंगे। ठीक है, जैसे हमें यूएस से जाना है तो हम यूएस डॉलर लेंगे या फिर हम किसी टूर एजेंट से एक पैकेज बुक करा लेंगे पूरा, होटल, टिकट्स और सब रहने का, उधर घूमने का। तो वो टूर एजेंट, तो जब हम इंडिया से बाहर जाने जाएंगे तो जब हम मनी चेंजर से पैसे चेंज करा रहे होंगे या फिर टूर एजेंट से पूरा टूर बुक करा रहे होंगे तो वो उस टाइम पे एक टैक्स कलेक्ट करता है, मतलब एक एडिशनल मनी लेता है जो कि रिफंडेबल होता है। आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके आप उस पैसे का रिफंड ले सकते हैं, पर एक गवर्नमेंट के पास डिस्क्लोजर चला जाता है कि ये पर्सन इस टाइम इतने पैसे से बाहर गया, तो गवर्नमेंट की नॉलेज में रहेगा कि हाँ, इतना पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है और ये पर्सन बाहर लेके जा रहा है पैसा, ताकि कल को गवर्नमेंट भी चेक कर पाएगी कि पैसा बाहर तो जा रहा है पर क्या जो पर्सन इतना पैसा बाहर लेके जा रहा है उसने वो अपनी इनकम भी दिखा रहा है क्या नहीं। ताकि अगर कोई इंडिया में इनकम कमाएगा तो ऑब्वियसली उसे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों के लिए टीसीएस आया था, टीसीएस का प्रोविजन आया था। टीसीएस ऑन फॉरेन रेमिटेंसेस अंडर एलआरएस। एलआरएस का क्या मतलब है? एलआरएस का मतलब है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। मतलब 2004 में इंडियन गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी कि कोई भी इंडिविजुअल इंडिया से बाहर कितना पैसा रेमिट कर सकता है। तो 2004 में जब ये स्कीम आई तो $25,000 की लिमिट थी, 25,000 यूएसडी। तो टाइम के साथ ये लिमिट इंक्रीज हो गई है। अब ये जो करंट लिमिट है वो $2.5 लाख, मतलब 2,08,00,000 रुपए, अगर मैं इंडियन करेंसी में अगर इसे कन्वर्ट करूँ तो कोई भी इंडिविजुअल एक फाइनेंशियल ईयर में 2,08,00,000 रुपए बिना आरबीआई की परमिशन के इंडिया से बाहर पैसे रेमिट कर सकता है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, मतलब कि परमिसिबल ट्रांजैक्शन के लिए। ऐसा नहीं कि लॉटरी वगैरह के लिए कुछ ट्रांजैक्शन परमिसिबल नहीं है तो उनके लिए नहीं कर सकते। सिर्फ परमिसिबल ट्रांजैक्शन के लिए आप ये पैसा आप इंडिया से बाहर रेमिट कर सकते हैं। तो जैसे कि प्राइवेट विजिट्स टू अदर कंट्रीज, ठीक है, एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान, गिफ्ट या फिर डोनेशन कर रहे हो, या फिर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, जॉब के लिए आप बाहर जा रहे हो, या इमिग्रेशन मतलब परमानेंट सेटलमेंट के लिए आप बाहर जा रहे हो, या फिर आपका कोई रिलेटिव रह रहा है उसकी मेंटेनेंस पर्पस के लिए आप बाहर पैसा भेज रहे हैं, या फिर बिजनेस के लिए, या फिर कोई ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए या कॉन्फ्रेंस के लिए, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट पर्पस के लिए पैसा बाहर लेके जा रहे हो, या फिर एजुकेशन पर्पस के लिए, या फिर कुछ और परमिसिबल ट्रांजैक्शन जैसे कि प्रॉपर्टी खरीदनी है आपको बाहर, बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो उन सब चीज़ों के लिए आप मैक्सिमम 2,08,00,000 रुपए एक साल के अंदर
एक बारी में या डिफरेंट टाइम्स में आप एक साल में मैक्सिमम इतना आप बाहर पैसा रेमिट कर सकते हो। हाँ, इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, पर आपको आरबीआई की परमिशन चाहिए होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया, टीसीएस जो हमारा है ऑथोराइज डीलर काटेगा। ऑथोराइज डीलर कौन? जो मनी चेंजर होगा। जब हम पैसे चेंज कराने जा रहे होंगे, करेंसी एक्सचेंज कराने जा रहे होंगे, तो उस टाइम पे वो टीसीएस कलेक्ट करेगा, या फिर ट्यूर एजेंट के थ्रू जब हम अपनी बुकिंग करा रहे होंगे तो वो टीसीएस काटेगा। ये प्रोविजन 2020 में इंट्रोड्यूस किया था, ताकि गवर्नमेंट को ट्रैक हो पाए कि कौन पर्सन बाहर जा रहा है और कितना पैसा बाहर रेमिट कर रहा है। कोई भी गवर्नमेंट ये चाहेगी ना कि जो इंडिविजुअल इंडिया में रह रहा है वो अपनी इनकम पे सही तरीके से टैक्स पे करे, और अगर इंडिया से बाहर पैसा बहुत ज़्यादा जा रहा है तो कोई भी गवर्नमेंट उस पैसे को कंट्रोल करेगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के लिए ये ज़रूरी है कि इंडिया में पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आए और कम से कम बाहर जाए। तो जो ये 2020 में जो प्रोविज़न आया था टीसीएस का, तो उसमें तीन कैटेगरीज है। अगर हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं इसे, कि अगर कोई पैसा मेडिकल या एजुकेशन पर्पस के लिए बाहर रेमिट कर रहा है, तो उस केस में जो हमारा टीसीएस होगा, 7 लाख तक टीसीएस नहीं चार्ज होगा। अगर 7 लाख से ऊपर आप बाहर पैसा रेमिट करते हैं तो 5% टीसीएस कटेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 लाख रुपए इंडिया से बाहर रेमिट कर रहे हो, तो पहले 7 लाख पे कुछ नहीं कटेगा, अगले 3 लाख पे 5%, 15,000 मतलब आपको 10 लाख रुपए अगर चेंज कराने हैं, करेंसी एक्सचेंज करानी है, तो आपको 10,15,000 रुपए देने पड़ेंगे। 15,000 रुपए एडिशनल। हाँ, कमीशन जो मनी चेंजर होगा वो तो अपनी अलग से लेगा ही, बट 10,15,000 तो आपको देने ही पड़ेंगे। हाँ, ये 15,000 का आप अपने रिटर्न में इसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न में। या फिर आप ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज कराते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि टूर एजेंट भी टीसीएस काटता है, तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है 7 लाख वाली। तो अगर आप 1 लाख रुपए भी अगर आप टूर एजेंट के थ्रू बाहर का एक ट्रिप बुक कराते हो तो 5% टीसीएस कटेगा। तो यहाँ पे क्यों लिमिट नहीं दी? तो गवर्नमेंट देखो, एजुकेशन और मेडिकल एक एक इमरजेंसी रीजन है। मेडिकल तो, या एजुकेशन इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए अच्छी चीज है। तो इसलिए मतलब कि छोटी कैटेगरी के लोगों पे, मतलब कम इनकम कमाने वाले लोगों पे ज़्यादा बर्डन ना है, तो इसलिए 7 लाख तक की लिमिट दे दी। बट अगर आप घूमने जा रहे हो तो आप एंजॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहे हो, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो 5% टीसीएस कटेगा विदाउट एनी लिमिट। ठीक है। और अगर आप किसी अदर रीजंस के लिए जा रहे हो, मतलब एजुकेशन, मेडिकल और ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज के अलावा आप कुछ भी और रीजन, जैसे कि बाहर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या गिफ्ट दे रहे हैं या डोनेशन दे रहे हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उस केस में भी 7 लाख तक की लिमिट है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। उस 7 लाख से ऊपर 5% की टैक्स कलेक्ट होगा। ठीक है। तो अब जब ये 2020 में ये टीसीएस का प्रोविजन आया, तो उसके बाद भी गवर्नमेंट ने देखा अब भी लोग ओवरसीज टूर एजेंट के थ्रू बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं, या फिर अदर रीजंस के लिए बहुत ज़्यादा पैसा अभी भी इंडिया से बाहर जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि 2023 का जो बजट आया उसमें उन्होंने टीसीएस के रेट्स ही बढ़ा दिए, जो कि एप्लीकेबल होने थे 1 जुलाई 2023 से, बट उस पीरियड को एक्सटेंड कर दिया था। अब 1 अक्टूबर 2023 से एप्लीकेबल हो चुके हैं। तो मेडिकल और एजुकेशन के लिए तो वही लिमिट रही, क्योंकि उन पे बर्डन नहीं डालना चाहती थी गवर्नमेंट। बट
ओवरसीज टूर एजेंट से जो अगर हम बुकिंग कराते हैं तो 7 लाख तक तो 5% जैसे पहले चल रहा था, बट 7 लाख से अगर आप ऊपर कराएंगे तो सीधा 20% टीसीएस कटेगा 7 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे। और अगर आप अदर पर्पसेस के लिए बाहर पैसा रेमिट कर रहे हैं तो 7 लाख तक की तो लिमिट दे दी, बट 7 लाख से ऊपर 5% की जगह सीधा 20% टीसीएस कटने लग गया। तो ये एक तरह से बर्डन बढ़ा दिया। हालांकि रिफंड लिया जा सकता है पर बहुत वेट करना पड़ेगा। जब आप अपने रिटर्न फाइल करेंगे फिर उसके बाद रिटर्न प्रोसेस होगी, तो बहुत एक लंबा टाइम लग जाता है ये सब के लिए। फिर कुछ क्लैरिफिकेशन आई आरबीआई की, अगर जैसे कोई एजुकेशन पर्पस के लिए बाहर जा रहा है तो जो टिकट्स वगैरह होंगी या फिर हॉस्टल फीस वगैरह होगी या ये सब चीज़ें एजुकेशन के अंदर ही इंक्लूड होगा। मतलब कि अगर अगर कोई पर्सन बाहर जा रहा है एजुकेशन पर्पस के लिए तो उस केस में टिकट्स वगैरह ये सब चीज़ उस केस में भी टीसीएस 7 लाख से ऊपर 5% ही कटेगा। अदरवाइज अदर पर्पसेस में कवर हो जाता है और 20% टीसीएस कटता है। तो इसलिए एक ये बेनिफिट दे दिया। फिर एक और क्लैरिफिकेशन आई कि अगर कोई मेडिकल रीजन की वजह से बाहर जा रहा है तो उसमें भी जो टिकट्स होंगी प्लेन की या फिर टिकट्स बेसिकली वर्ड यूज है, टिकट्स या फिर अटेंडेंट कोई साथ में जाएगा या फिर डे टू डे एक्सपेंसेस लोकल ट्रांसपोर्ट वगैरह ये सब भी मेडिकल के अंदर ही इंक्लूड होंगे। तो मतलब 7 लाख से ऊपर भी होगा तो 5% टीसीएस कटेगा अगर ये सब चीज़ें भी होंगी साथ में तो। और एक एजुकेशन वालों के लिए एक और बेनिफिट दिया गवर्नमेंट ने कि अगर कोई लोन लेके बाहर जाता है, जैसे लोन जो 80E सेक्शन इनकम टैक्स में डिफाइंड है, मतलब कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह से जब लोन लेते हैं अप्रूव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उस केस में टीसीएस 5% की जगह 0.5% टीसीएस कटेगा अगर आप 7 लाख से ऊपर पैसा रेमिट कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक बर्डन कम करने के लिए, एक तो आप लोन लेके जा रहे हो 5% पैसा ब्लॉक करने की जगह सिर्फ 0.5% एडिशनल चार्ज होगा। ओके। एंड फिर एक और जो कि हमारा मतलब अगर कोई बिजनेसमैन ओवरसीज टूर एजेंट से सर्विसेज लेता है और वो टैक्स ऑडिट होती है उसकी, तो अगर वो टीडीएस काटता है तो फिर उस केस में टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये जो गवर्नमेंट ने रेट्स बढ़ाए हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ एडिशनल कंप्लायंसेस करेंगे लोग। ये तो सिर्फ एक छोटा सा बर्डन दे दिया। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मतलब अगर गवर्नमेंट को इन ट्रांजैक्शंस को और अच्छे से कंट्रोल करना था तो जहां जहां पे टीसीएस नहीं लग पा रहा वहां वहां थोड़ा सा देखना था, ना कि टीसीएस के रेट बढ़ा देना। जैसे कि हमारे ये कुछ केसेस हैं जहां पे अभी भी टीसीएस नहीं लग पाता, कि जैसे नो बंडल टूर पैकेज, मतलब कि अगर जैसे आप ओवरसीज टूर एजेंट की बजाय आप नॉर्मली आप टिकट्स ले लेते हो बाहर से, होटल अलग से बुक करा लेते हो, तो फिर आप ये एलआरएस फॉर अदर पर्पसेस में कवर होंगे। 7 लाख की फिर लिमिट मिल जाएगी। जैसे ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज में कोई लिमिट नहीं है, जीरो से ही 1 लाख की भी अगर आप बुकिंग करा रहे हैं तो आपको 5% टीसीएस कटता है। तो लोग क्या कर रहे हैं नॉर्मली जनरली प्रैक्टिस की, टिकट कहीं और से करा लेते हैं बुकिंग। तो ये अभी यहाँ पे इन सब पॉइंट्स में गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। या फिर अभी फॉरेन वेबसाइट से बुकिंग हो रही है जो वहां पे भी टीसीएस नहीं लग पा रहा। या यूज क्रेडिट कार्ड फॉर पेमेंट, क्रेडिट कार्ड को हालांकि गवर्नमेंट बजट 2023 में लेके आई है, बट अभी क्रेडिट कार्ड वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि अभी ये सब कंप्लायंसेस करना उनके लिए मुश्किल है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने अभी क्रेडिट कार्ड वालों के लिए डेफर कर दिया टीसीएस काटना। तो अभी भी क्रेडिट कार्ड से अगर कोई इंटरनेशनल पेमेंट्स कर रहा है तो अभी भी टीसीएस वहां नहीं कट रहा। या फिर लिमिट ऑफ 7 लाख फ्रॉम डिफरेंट नेम्स, मतलब घर में 5 मेंबर है तो लोग 7-7 लाख की
35 लाख तक की लिमिट यूज कर रहे हैं, मतलब जितने मेंबर्स है हर मेंबर की लिमिट ऐसा। तो गवर्नमेंट को इन सब पॉइंट्स पे काम करना चाहिए, ना कि रेट्स बढ़ा देने से कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है रेट्स बढ़ाने से। तो आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी और आपके जो मन में डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो प्लीज कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाय बाय।